नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज अखबारों की और टीवी चैनल की जो सुर्खियां थी उसमें खबर ये थी कि जो समलैंगिक लोग हैं उनको आपस में विवाह करने की अनुमति नहीं है और उनको बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है और उनके वर्ग में निराशा है। और जो कुछ ऐसे संगठन है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों चाहे हिंदू समुदाय के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर की। पर एलजीबीटी जो समुदाय है उसने थोड़ा सा उसको लगा कि हमको यह अनुमति नहीं मिली। पर उनका कहना है कि हमें लगातार हम जिस तरह का संघर्ष कर रहे हैं तो हमको सुप्रीम कोर्ट की यदि रूलिंग जो निर्णय आया है उसको यदि पढ़ें तो हमारे भीतर हिम्मत आ रही है, अपने हक में लड़ने की ताकत आ रही है, एक जीने का हौसला आ रहा है। और वो कहते हैं कि पूरा नजरिया बदल रहा है, हमको अब जगह जगह मंच मिल रहे हैं, हम सरकारी नौकरियों में, वर्दियों पे, पुलिस में, चाहे नक्सलाइट के खिलाफ फाइटर के रूप में हम लड़ रहे हैं। अब हम जो ट्रांसजेंडर थे जिनको बहुत सारे अपमानजनक अभी भी कई जगह सुनना पड़ता है, वो शब्द नहीं सुनने पड़ते। हमारी आइडेंटिटी को अब लोग स्वीकार रहे हैं और ये केवल कुछ शहरों तक सीमित नहीं है, ये गांव देहात में तक हम अपनी आइडेंटिटी, जो हमारे वर्ग के लोग हैं वो बहुत ताकत के साथ अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। अगर उनको जब बच्चों को गोद लेने का उनको जब हक नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कहा कि कोई माता पिता जो हैं, वो जो सामान्य पुरुष स्त्री होते हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि अच्छे माता पिता हों, वो भी फिजिकल वायलेंस करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अच्छी पेरेंट भी सिद्ध हो सकते थे, पर चूंकि न्यायालय ने कहा है कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसके लिए सरकार जो है वो इस पर विचार करे, क्योंकि ये विधायिका का काम है। और निश्चित रूप से सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने वहां पर खड़े होकर कहा है कि हम जो है इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करेंगे, कानून बनाएंगे। उनका एलजीबीटी समुदाय का जो है वो ये भी मानना है कि कहीं पर भी जो बदलाव है वो धीरे धीरे आता है। पहले हमको कोई हमारी बात सुनता नहीं था, हमको अपमानित होना पड़ता था, पर हम सब जगह दिखा रहे हैं, चाहे फैशन शो हो, चाहे कहीं पर भी हो, टीवी सीरियल हो, हम सब जगह हमारी स्वीकारता बढ़ी है। वो कहते हैं कि हमारे देश में पहले जो विधवा विवाह वो मना था, सती प्रथा जैसी थी, बहु अंतरजातीय विवाह मना था। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जब समाज में लोगों की सोच बदली तो हमारे लिए भी लोगों की सोच बदलेगी और अब कम से कम हम पर बात होने लगी है। सरकार भी अपना स्टैंड ले रही है, अलग अलग राज्यों ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें डिक्लेयर की है। तो आने वाले समय में हमारे लिए जो है वो ये बात होगी। तो ये जो फैसला है जिसमें 5 जज थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के अलावा, तो इसमें 21 याचिकाओं पे एक साथ बातचीत हुई, विविधता से भरा ये फैसला था। 3 जजों की राय अलग थी, 2 जजों की राय अलग थी। तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है इस बात में फैसला लेगी। उनका कहना है कि लड़ाई से हम लोग जो है वो पीछे नहीं हटेंगे और लोगों की सोच धीरे धीरे बदलेगी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की सरकारी नौकरियों में बाकायदा ट्रेनिंग के बाद पुलिस में 13 और बाकी बस्तर के जो नक्सलाइट मोर्चे पे 9 लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो जिस तरह से अभी ये जो कुछ बात हो रही 2019 में जो कानून बना और स्टेट में और सेंट्रल में दोनों तरह से सरकारों ने कानून लाया, तो अब जो हमारा समुदाय है, जो हमारा वर्ग है, जिसको लोग हिकारत से देखते थे, अब लोग उसको हिकारत से नहीं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम भी उनके लिए आई है, वो कहते हैं कि हम जो है अल्पसंख्यक कम्युनिटी है। उनका कहना है कि भारत सरकार जो है वो कमेटी बनाकर हमको सुरक्षा देगी, हमको विश्वास है, क्योंकि इसके पहले भी सरकार ने वो कहते हैं कि जैसे विषम लिंगियों के अधिकार हैं वैसे ही समलिंगियों के अधिकार भी होने चाहिए। और हमको यदि बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं मिली है, पर सिंगल पेरेंट के रूप में वो बच्चा गोद ले सकते हैं, पर विवाहित जोड़े के रूप में चूंकि विवाह की अनुमति नहीं है तो वो नहीं ले सकते। अगर हम रायपुर की बात करें तो 2019 में ट्रांसजेंडर विवाह सम्मेलन यहाँ हुआ था, तो उसमें 51 लोगों ने अपनी सहमति दी थी। बाद में 15 जोड़ों की यहाँ शादी हुई और वो चूंकि अलग अलग तरह से, अगर वो ट्रांसजेंडर थे पर कोई स्त्री था कोई पुरुष था, तो वो शादी हुई थी। यदि हम ये बात करें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंचूड़ जी, उन्होंने क्या कहा कि समलैंगिक लोग जो हैं वो कोई अंग्रेजी बोलने वाला सफेदपोश आदमी नहीं है। जो समलैंगिक होने का दावा करता है वो महिला समलैंगिक होने का दावा भी कर सकती है जो खेत खलियान में काम कर रही है। कोई ये बात नहीं कि कुछ पढ़े लिखे लोगों का ये सगल है। अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है
और वो विषम लैंगिक व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो ऐसी शादी को मान्यता दी जाएगी, क्योंकि एक पुरुष है और एक तरफ महिला है। विशेष विवाह अधिनियम में जो बदलाव का फैसला सरकार को करना है, कानून बनाना न्यायपालिका का नहीं विधायिका का काम है, ये जजों की समिति ने कहा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो विवाह है वो धीरे धीरे बदल रहा है, विवाह की पद्धति बदल रही है, विवाह को बहुत सारे लोग अब विवाह के अगर क्षेत्र में हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि विवाह में अब जो है वो लोग बहुत सारे अब उस तरह से बिना देखे, जैसे पहले होता था कि माता पिता ने तय कर दिया, अब लोग देखते हैं कि हमारे काम का बंदा है क्या, हमारे वर्क का बंदा है क्या। और अब तो बहुत सारे लड़के लड़कियां पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर उसके बाद जो है वो विवाह में जाते हैं। तो विवाह के तौर तरीके बदल रहे हैं, विवाह के भीतर भी तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं। अगर हम समलैंगिक विवाह की बात करें तो 34 ऐसे देश हैं जिन्होंने उसको कानूनी मान्यता दी है। डेनमार्क ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह की अनुमति दी, उसके बाद अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मैक्सिको, स्कॉटलैंड और जापान के कुछ शहरों में समलैंगिक विवाह को मान्यता है। समलैंगिक जोड़ों को समान अधिकार देने के लिए कैबिनेट स्तर की एक पैनल बनाने की बात कोर्ट ने कहा है, और यह भी कहा है कि इनके संयुक्त खाते जो हैं और LIC की जो पॉलिसी है, बीमा पॉलिसी, उसकी बात भी की है। LGBTQ जो है उसको लेकर अधिकार की बात भी हो रही है, तो उनको बहुत सारे अधिकार कहा है, पर उनको विवाह के लिए अभी अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को से कहा है कि वह समलैंगिक अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए, वह सुनिश्चित करे कि इन लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। वो कोर्ट कहता है कि लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार सभी को है। समलैंगिक जोड़ा अपने परिवार में नहीं लौटना चाहता तो उसके साथ जो उसका पार्टनर है, ऐसे पार्टनर को प्रताड़ित ना किया जाए, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, पुलिस में जाए तो पुलिस उनको मदद करे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, ये अपने आप में समलैंगिक जो LGBTQ समुदाय है उसके लिए अपने आप में, यदि हम इस पूरे फैसले को देखते हैं तो बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है। ये बात अलग है कि उनको विवाह करने की अनुमति नहीं है, उनको बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है, पर एकल रूप में वो बच्चा गोद ले रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में एकल माता पिता का भी चलन बढ़ा है। एक पुरुष जो है, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी भी है कि वो अभिभावक बने, सिंगल जो माँ है वो भी अभिभावक बनी है। तो सिंगल रूप में तो ये अभिभावक बन सकते हैं, किसी को गोद ले सकते हैं, पर एक विवाहित शादीशुदा जोड़े के रूप में इनको मनाई है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो इसमें जो बात आ रही है, एक शब्द आ रहा है LGBTQIA+। तो ये समझना पड़ेगा पहले कि ये क्या है। तो L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब है गे, B का मतलब है बाइसेक्सुअल, T का मतलब है ट्रांसजेंडर, Q का मतलब है जो समुदाय जो शारीरिक रूप से जो हम जो चाहत करते हैं, समुदाय जो है वो जो नहीं कर पाता, इंटरसेक्स, तो ये जो है वो एक शब्द है I से, और A से है एसेक्सुअल LI। तो इन सारे शब्दों से मिलकर जो LI का मतलब है, इसमें किसी के साथ जो आवाज भी उठाता है वो भी व्यक्ति इसमें इनके ग्रुप में शामिल हो सकता है, जो इनके हितों की बात करता है, जो इनके हक में बात करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जो इनकार किया है, उसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने यह सर्वसम्मत फैसले में कहा है कि शादी करना मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संसद के अधिकार क्षेत्र में। जजों की बेंच में भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौशल ने समलैंगिक साझेदारी को मान्यता देने की वकालत की। उन्होंने यह भी कहा कि LGBTQIA जोड़ों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भेदभाव विरोधी कानून बनना जरूरी है। इसके अलावा इन दोनों जजों ने यह भी तर्क दिया है कि समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि 5 जजों की बेंच में सेम सेक्स वाले जोड़ों द्वारा बच्चे गोद लेने पे अलग अलग राय दी गई है। जजों ने इसके खिलाफ 3-2 का फैसला सुनाया है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक नहीं है, कोर्ट इसे रद्द नहीं कर सकता। विषम लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मौजूदा कानून या व्यक्तिगत कानून के तहत शादी करने का अधिकार है। बेंच में शामिल सभी जजों ने समलैंगिक जोड़ों के अधिकार पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार से कमेटी गठित करने का निर्देश दिया, और जो कि जिसको कोर्ट में खुद भारत के जो सॉलिसिटर जनरल उन्होंने भी ये बात कही है। और वो कह रहे हैं कि इनको जो है, इन लोगों को अपने अधिकार के लिए सक्षम बनाया जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में
बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। और ये खास करके इस वर्ग के लिए अभी विवाह को लेकर, खास करके हम विवाह को लेकर जो फैसले आ रहे हैं या सेक्स को लेकर जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने आप में पूरी जो हमारी सामाजिक मान्यता उसको बदलने वाले हैं। ये ऐसा फैसला है जिसमें कि हमारे देश के वो समुदाय के लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं या जो धर्म से जुड़े हुए हैं या धर्म गुरु हैं, वो लोगों ने इस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर की है। पर वो शायद इस जो 5 जज हैं उसमें से 2 जज क्या बोल रहे हैं, पूरे जज क्या बोल रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम इसके लिए कानून बनाएंगे। और जो इस वर्ग को बिलोंग करते हैं, जो लोग अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं या जो लोग अभी तक सामने नहीं आ रहे थे, अब वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि जो हमारा सोशल मीडिया उस पर आज केरल की 2 लड़कियां जो विवाह के बंधन में दिख रही हैं कपड़े पहन के, हो सकता है वो उस तरह से विवाह ना करे पर अपने को जोड़ा घोषित कर रही क्योंकि वो विवाह नहीं कर रही। तो अब इस समुदाय में छिपाने की बात कम हो रही है। घर वालों को भी ये जो पेरेंटिंग में ये सुझाव दिया जा रहा है कि आप इनके साथ भेदभाव ना करो। अब हम देख रहे हैं कि थानों में भी ये खड़ी हैं, हम देख रहे हैं कि ये नक्सल मोर्चे पे भी लड़ रही हैं, ये अलग अलग जगह हैं। तो अब पूरे समाज में अगर हम ये कहें कि जो हमारी सेक्सुअल मान्यताएं या हमारी जो पहले की अवधारणा है, ये बात सही है कि समाज इसको इतने जल्दी सहज स्वीकार नहीं करेगा। और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमने देखा कि कुछ संगठनों की खुशी भी जाहिर हुई कि ये कोर्ट ने इस तरह का। पर यदि आप कोर्ट के निर्णय को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बात जो है वो LGBT समुदाय के पक्ष में है। और आने वाले समय में सरकार निश्चित रूप से कानून बनाने की बात कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि हो सकता है कि आपस में अभी विवाह ना कर रहे हों, हो सकता है कि इनको बच्चा गोद लेने नहीं मिल रहा हो, पर इनके हौसले जो हैं वो उस तरह से पस्त नहीं हुए हैं। और ये लगातार जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जो समाज हमको हिकारत से देखता था, जो हमको स्वीकार नहीं कर सकता था, जो माँ बाप बचपन में हमको घर से निकाल देते थे, जब हम हंसी के पात्र थे, तो अब हम धीरे धीरे जो है मुख्य धारा में आ रहे हैं और समाज हमको स्वीकार रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर हम निर्णय को देखें तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में यदि हम उसकी व्याख्या करें तो ये कहीं ना कहीं इस समुदाय के पक्ष में दिखाई देता है। नमस्कार।